हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 to power 8 meter per second. Calculate the distance covered by light in 2 nanosecond. तो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड दी हुई है आपकी 3 इंटू 10 टू पावर 3.0, मतलब 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम दी हुई है 2 नैनो सेकेंड, ठीक है, नैनो सेकेंड। अब आपको यहाँ पर सेकेंड है या नैनो सेकेंड है, तो इसको भी नैनो सेकेंड को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। यू नो, नैनो मतलब 10 टू पावर -9, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू, नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9, 10 टू पावर -9 सेकेंड, ठीक है, 10 टू पावर -9 सेकेंड। तो 2 नैनो, तो यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 2.00 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। अब ये हो जाएगा हमारा 6.00 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर -9, इसका मतलब 10 टू पावर -1। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.600। 10 की पावर क्या हो जाएगी? अगर डेसिमल लेफ्ट जाता है तो पावर बढ़ जाती है, एक लेफ्ट गया है तो एक पावर बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया? -1 से 0 चला गया वो। तो यहाँ पर ये किसमें आ गया? हमारा मीटर में, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमारी निकल गई मीटर में, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखो 23 में हमारा दिया हुआ रिएक्शन A B2 बनाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले इसको, A प्लस B2 gives AB2, ओके। A प्लस B2 gives AB2, ये एटम है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एटम है, ये क्या है? एटम है। और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। सिंगल होता है तो उसको एटम बोलते हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, AB2 भी मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 1 एटम इसका 1 मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो रहा है। तो 300 एटम ऑफ ए 200 मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो पाएगा? नहीं, 200 से कंबाइंड होगा। 200 A प्लस 200 B2, इसका मतलब यहाँ B2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। बच जा रहा है कौन सा? A, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? B, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? B हो गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। तो जो B के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर LR पूछा है ना, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। देखो लिमिटिंग रिएजेंट वही होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो 200 से इसके 200 एटम खत्म हो जाएंगे, 100 एटम बच जाएंगे ए के, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अब यहाँ एक कम है ना, देखो 1 मोल से, अगर इसको हम ऐसे पढ़ें, 1 मोल से हमारा 1 मोल, 1 मोल से हमारा, 1 मिनट, हाँ, 1 मोल से हमारा 1 मोल कंबाइंड हो रहा है। तो 2 मोल से 2 मोल कंबाइंड होगा, यानी कि यहाँ पर भी बी बच जाएगा, बी ज्यादा रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का क्या हो जाएगा?
लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए खत्म हो जा रहा है, बी बच जा रहा है, बी एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब थर्ड में देखो यहाँ पर 100 एटम ऑफ ए कंबाइंड विद 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। फोर्थ वाला देखो 5 मोल ऑफ ए कंबाइंड विद 2.5 मोल ऑफ बी, बी कम है ए ज्यादा है, तो इसमें हमारा बी क्या हो गया, बी जो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है, बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब यहाँ देखो 2.5 मोल ऑफ ए 5 मोल बी, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा ए, ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, ठीक है। अब जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। तो पहले इसमें हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बी है, बी कम है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ए है, ए कम है यहाँ पर, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, और यहाँ पर बी कम है तो बी लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ ए कम है तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैं इसका करा चुका हूँ, लेकिन इसको देखो बढ़िया से कि क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। यहाँ एक एक डबल इसको कर लें, एक मिनट, हाँ चलिए, चलो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, N2H2 2NH3 बन रहा है हमको, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन से हमारा अमोनिया बन रहा है, ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें पूछ रहा है मास ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा जब हम इतना डाई हाइड्रोजन लेंगे और इतना हमारा डाई नाइट्रोजन इतना लेंगे हम और डाई हाइड्रोजन इतना लेंगे। तो पहले हम रिएक्शन को देखते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहे उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। 3H2 हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस करने पर, और यहाँ पर 2 मोल अमोनिया हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको पढ़ो, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, और ये हमारा 2 मोल है, इसको आपको पढ़ना आ गया, ठीक है। 1 मोल 3 मोल 2 मोल। अब देखो हमको पहले प्रोडक्ट कौन बनाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमको मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ 1 है, ठीक है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना यहाँ पर 3 है। अब हमको मोल नहीं पता है लेकिन मास दिया है, तो मास से हम मास को मोलर मास से डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, मोल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन या मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा हमारा, मास कितना है यहाँ पर 2000 ग्राम, 2000 ग्राम अपॉन N2 का मोलर मास कितना 28, ये हमारा आ जाता है 71.428 मोल। अब मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या है हमारा, मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या है, देखो मास कितना दिया है 1000, ठीक है ना, 1000, ये क्या है हमारा 1 × 10⁻³ मतलब 1000 अपॉन इसका मोलर मास H2 है, तो यानी कि मोलर मास 2, ठीक है ना, H2 है ना, तो मोलर मास 2, यहाँ N2 है इसलिए 28 लिए, अगर सिर्फ N होता तो हम क्या लेते 14 लेते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है ये 500 मोल, 500 मोल। तो चलो अब यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है किसकी वैल्यू कम आ रही है। मान लो चलो इसको मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट पहले फाइंड कर लेते हैं ना, तो 71.428 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 500 अपॉन 3, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वैल्यू कम है, तो जो वैल्यू कम होती है ये मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू कम होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, प्रोडक्ट कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा पूछा है अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रही है, तो अब हमको जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से हमको अमोनिया बना देना है, ठीक है, उसी से हमको अमोनिया बना देना है।
तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इसका। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारा, N2 है, तो मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 होता है, इज इक्वल टू अमोनिया का है ना, अमोनिया पता करना है कि कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, तो मोल्स निकाल के फिर मास निकाल देंगे हम, मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका। तो यहाँ से हमारा अमोनिया का जो मोल आएगा, अमोनिया का जो मोल आएगा वो कितना आएगा, N2 का मोल हमको कैलकुलेट कर लिए हैं, वो रखेंगे हम यहाँ पर, जो N2 का मोल है हमारा 71.428, ठीक है, ये हम रखेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा मोल 142.856, ठीक है, ये हमारा मोल निकल गया। अब मोल से हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोल निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो देखो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, मास ऑफ अमोनिया ये क्या हो निकलेगा हमारा, प्रोड्यूस्ड, मोल निकला है तो हमको उसी से क्या निकाल लेंगे, मास, तो मोल हमारा निकला है 142.856, ये हमारा मोल निकला है, इनटू मोलर मास कितना होता है NH3 का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन यहाँ 3 यानी कि 17, तो ये मास प्रोड्यूस्ड कितना आ गया हमारा आंसर 2428.55, ये हमारा ग्राम में आंसर आ गया कि अमोनिया इतना प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रहा है, विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यस, मतलब इसमें अनरिएक्टेड हो जाता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है दूसरा एक्सेस रिएजेंट है, हाइड्रोजन इसमें अनरिएक्टेड होता है, अगर यस है तो उसमें कितना अनरिएक्टेड है, तो हमने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया है, पहले रिएक्टेड निकाल लो, मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है N2 का, मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ जो वैल्यू आएगी मोल यह रिएक्टेड आएगी, अगर इक्वल करते हैं ये चीज तो ये हमारा रिएक्टेड आता है, ठीक है, तो रिएक्टेड को अनरिएक्टेड से हम टोटल से रिएक्टेड माइनस कर देंगे, हमको अनरिएक्टेड पता चल जाएगा, तो ये जो मोल कैलकुलेट आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने पर मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 आएगा हमारा कैलकुलेट करने पर, नाइट्रोजन का मोल रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 214.28, ठीक है, ये हमारा मोल में आया है। अब मास में इसी को निकाल लेंगे हम, तो मास ऑफ H2 रिएक्टेड, ठीक है ना, रिएक्टेड मोल निकला है तो रिएक्टेड मास निकलेगा, मोल इनटू मोलर मास, तो मोल ये है हमारा, मोलर मास इसका 2 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो ये आएगा 428.6 ग्राम, ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, रिएक्टेड निकल गया। अब अनरिएक्टेड हम लेफ्ट कैसे निकालेंगे, जो लेफ्ट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो लेफ्ट H2 मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन का मास कितना था 100,000 ग्राम, हमारा क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन का मास यहाँ पर, ठीक है, कितना मास कंज्यूम हो गया है 428.6, ठीक है, अब ये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 571.4 ग्राम, ये चीज एकदम याद रख लेना, ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा रिएक्टेड, इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा रिएक्टेड, ठीक है, फिर अनरिएक्टेड जो है हमारा टोटल से हम रिएक्टेड माइनस कर देंगे तो हमारा अनरिएक्टेड निकल गया यहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट में क्या डिफरेंट है, देखो 0.5 जो हमारा है यहाँ पर 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट मतलब हो जाता है 53 ग्राम, 53 ग्राम, ठीक है ना, 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट हो जाता है 53 ग्राम, क्योंकि इसका 1 मोलर मास जो होता है 106, ठीक है ना, इसका जो मोलर मास निकालेंगे वो आएगा 106, तो ये 1 मोल का मास होता है, तो 0.5 मोल का मास कितना हो जाएगा 53 ग्राम, 53 ग्राम, ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ। और 0.5 मोलर मतलब क्या हो जाएगा, 53 ग्राम, नहीं नहीं नहीं, 53 मोल इन 1 लीटर। एक मिनट, मोलर है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 53 0.5 मोल इन 1 लीटर, यानी कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, 0.5 मोल इन 1 लीटर, ठीक है ना। अब 0.5 मोल मतलब 53 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब सिर्फ 53 ग्राम हो जाता है, इसका मतलब होता है 53 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी दी हुई है ना, मतलब मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ एक रिएक्शन आपको दी हुई है, ये है वाटर बन रहा है ना, तो वाटर बनने की रिएक्शन क्या होती है, H2O2, हमको वाटर बन जाता है H2O, ठीक है, H2O। यहाँ से बैलेंस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस हो गया। अब हमको दिख रहा है इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम, ठीक है, मतलब इसके 2 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो इसके 10 वॉल्यूम से इसका 10 वॉल्यूम बनेगा कि नहीं, बताओ भाई, बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, इसके 1 से 2 बन रहा है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में दिया रहता, इसके 2 से 4 बन जाता, ठीक है, 2 से 4 बन जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, 10 वॉल्यूम से 10 वॉल्यूम बनेगा हमारा। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्टेड विद 5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, तो यहाँ पर 10 वॉल्यूम दिया है, इसको 5 वॉल्यूम दिया है ना। देखो, इसका 2 से 1 है तो ये बात सही है, इसका 10 से 5 है ये भी बात सही है, इसका मतलब कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं है यहाँ पर, तो लिमिटिंग कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो इसके 1 से 2 बन रहा है, इसके 5 से 10 बनेगा, जाहिर सी बात है। इसके 2 से 2 बन रहा है, इसके 10 से 10 बनेगा, इसमें कंप्लीटली हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, ठीक है। 5 मोल डाइऑक्सीजन 10 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम डाइऑक्सीजन 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन, मतलब इसको कन्वर्ट करना है बेसिक यूनिट में, ठीक है। बेसिक यूनिट में देखो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको, देखो इसको बेसिक यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। 28.7 पिकोमीटर है, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है, कर लोगे फटाफट, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट हो गया वो। दूसरा वाला देख लो, ठीक है, दूसरा वाला दिया है ना, ये पिकोमीटर नहीं दिया, ये माइक्रो सेकंड में है, ठीक है। पिकोमीटर में तो वही हो जाएगा, इसको माइक्रो सेकंड कर लेंगे तो हमारा हो जाता है 15.15 माइक्रो सेकंड अगर है, तो 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻6 सेकंड। तो इतने माइक्रो सेकंड में क्या करेंगे हम, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेसिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल सुटेबल प्लेस पे हम रख देंगे उसको। यहाँ देखो कितने मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो एज यू ऑल नो कि 1 मिलीग्राम जो होता है, मिली मतलब 10⁻⁻3, ग्राम है तो इधर भी ग्राम रहेगा, ठीक है। तो इतने मिलीग्राम में क्या करेंगे हम, 10⁻⁻3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, केजी होती है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देख लो इसका कि 25365 मिलीग्राम है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻3 से क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ग्राम में हो गया। अब ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻3 से भी मल्टीप्लाई कर दिए फिर, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2.5365 इंटू 10⁻⁻2 केजी, ठीक है। 10⁻⁻6 होगा, डेसिमल इधर 4 प्लेस पे जा रहा है, तो पावर 4 प्लेस तक बढ़ जाएगी, तो -6 से -2 हो गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 28 वाला क्वेश्चन, देखो बेटा, इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इसमें किसमें सबसे ज्यादा एटम है, मतलब मास दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने ही बताया है
कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर निकालना है इसमें ना, नंबर। अगर एटम दिया तो एटम का नंबर निकलेगा, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूल का नंबर निकलेगा, ठीक है, अपॉन Na, ठीक है। तो अगर पहले वाले को हम देखें, तो पहले वाला का हम देखें यहाँ पर, तो मास दिया है हमारा 1 ग्राम, ठीक है। हमको N इज इक्वल टू, पहले लिख लो, N इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, ठीक है। तो मास हमारा दिया है पहले वाले का 1 ग्राम, तो 1 बाई इसका गोल्ड का जो हमारा मोलर मास हो जाता है वो कितना हो जाता है बेटा, 97 ना। गोल्ड का हमारा क्या हो जाता है, मोलर मास हमारा 197 हो जाता है ना इसका, गोल्ड का कितना होता है 197, ठीक है। तो 197 Na हो गया ये, ठीक है। अगर दूसरा वाला देखें हम, सोडियम है, तो वो डायरेक्ट हम करते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास दिया 1 ग्राम, 1/23 Na हो जाएगा ये, ठीक है, 1/23 Na हो जाएगा ये सोडियम का। और यहाँ तीसरा वाला हम देखें, लिथियम है, तो यानी कि 1 मास अपॉन मोलर मास, लिथियम का मोलर मास 7 Na हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देखें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा, Cl2 है ना, तो Cl2 का कितना होता है 71 Na, ठीक है। तो ये वाला जो निकलेगा ना, ये मॉलिक्यूल निकलेगा, ये कितना निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा। इसमें एटम अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1/71 Na, ठीक है। तो ये 2/71 Na एटम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, यही लिथियम वाला, ठीक है ना। तो लिथियम में सबसे ज्यादा एटम है ना, यहाँ अवोगाड्रो की जगह हम 6.022 × 10⁻23 रख सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला जो है डिनोमिनेटर सबसे कम है, इसलिए ऊपर सब 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये Cl2 में एटम ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो लिथियम में सबसे ज्यादा एटम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 ग्राम लिथियम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, ठीक है। देखो बेटा इसमें पूछा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर, ठीक है। मोलरिटी पूछा है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथेनॉल, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, ठीक है। देखो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है, यानी कि 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है ना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml। तो अगर मैं बोलूं 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना मास हो गया, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि अगर सॉल्यूशन लेट मतलब सॉल्यूशन 1 लीटर है, ठीक है। मोलरिटी निकालना है तो मोल पर लीटर, तो सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है। 1 लीटर हमारा मतलब अगर वाटर है पूरा, देखो मोल फ्रैक्शन इतना कम दिया है ना, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इतना कम दिया है कि जो सॉल्वेंट रहेगा हमारा वही सॉल्यूशन का वेट होगा ना, ये याद रखना। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो ये निकल गया ना, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो आपको मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है, C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो हमको मोल्स ऑफ H2O नहीं पता है, अब यहां से मोल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे हम। मास कितना आया है हमारा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 18, ठीक है। तो यहाँ से कितना मोल आ जाएगा H2O का, 55.55 मोल, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया है 0.040 इज इक्वल टू, ठीक है। हमको सॉल्यूट का मोल पता रहेगा तभी तो हम मोलरिटी हम कह देंगे कि मोल पर लीटर हो गया, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 55.55, ठीक है, ये इतना हुआ। आगे देखो अभी
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा हमारा मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू, ठीक है, 0.040 इंटू मोल्स ऑफ C2H5, ये वही लिखा है ना एथेनॉल, समझना इस चीज को, प्लस 0.040 इंटू मोल्स ऑफ वाटर कितना है यहाँ पर, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, 55.55, ठीक है। अब ये देखो ये 1 है, ये 1 मोल मानते हैं, ठीक है, ये क्या है 1 मोल है यहाँ पर, मान लो x रहता है, ये पूरी वैल्यू x रहती है अगर, तो ये 1x रहता, और ये हमारा क्या है 0.04x हो जाता, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 से माइनस करेंगे अगर वो, तो हमारा आएगा 0.96 मोल्स ऑफ यही जो x है C2H5OH, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आता है हमारा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.040 इंटू 55.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.222, ठीक है। अब यहाँ से मोल C2H5 निकल जाएगा, ठीक है ना, ये 96 है ना, मोल्स ऑफ C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH ये जो माइनस 0.96 जो है ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अब जब डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू आएगी 2.1314, इतना मोल आएगा, ठीक है, इतना मोल आएगा ये। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारा, लेट सॉल्यूशन कितना मान लिए 1 लीटर मान लिए हम उसको, ठीक है ना, कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर में इतना मोल है, तो मोलरिटी इसकी क्या हो जाएगी 2.314 मोलरिटी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और देखो यहाँ पर 30, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे नेक्स्ट मतलब वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम, हमने आपको कहा भी था कि इसको याद कर लो, ठीक है ना, हमने आपको कहा भी था उसको याद कर लो, कितना होता है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है, क्योंकि आपको ये तो चीज पता ही है कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम जो होते हैं कार्बन के, उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है, तो 1 एटम में हमारा क्या हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, तो यही हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। यहाँ से भी हो गया, और याद कर लियो तो डायरेक्ट लिख दियो, अगर याद कर लियो तो डायरेक्ट लिख दियो आप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।